वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोम क्या होता है, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, और उस डॉक्यूमेंट में हम मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं या फिर आप उसका डायग्रामेटिक व्यू रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, हमने देखा था। अब जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में या लास्ट लेसन में आपको कहा था कि ये डोम हमें हेल्प करता है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करके उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो इस चीज के लिए हमें डोम ट्री की बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो लेट्स सी कि हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को या फिर टैग को हम किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। टारगेट मतलब इस तक हम पहुंच सकते हैं यूजिंग डोम ट्री। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था, ये मेरा HTML है जिसमें मैंने क्या किया है कि एक H1 टैग रखा है जिसकी वैल्यू है या फिर उसका टेक्स्ट है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट सीरीज, और उस H1 में मैंने एक आईडी एट्रीब्यूट असाइन किया है जिसकी वैल्यू है हेडिंग आईडी। अब जैसे कि हमने इनिशियली ये सीरीज चालू होते वक्त हमने देखा था कि हमें अगर किसी भी HTML के साथ जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इंटरनल जावास्क्रिप्ट है या फिर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है जिसके जरिए हम इंटरैक्ट कर सकते हैं आपके HTML के साथ। तो मैंने जैसे ही अभी तक सारे लेसन्स लिए, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लेने के लिए मुझे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में दो जगह पे लिख सकता हूँ। एक तो हेड टैग के अंदर लिख सकता हूँ या फिर बॉडी टैग के अंदर भी मैं स्क्रिप्ट टैग या एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कि मैंने सपोज यहाँ पर ये स्क्रिप्ट टैग मैंने बनाई है और SRC में मैंने लेसन 64, जो कि मेरा 64 लेसन चल रहा है, उसकी फाइल मैंने बनाई है, उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं फिलहाल ये हटा देता हूँ आपके समझने के लिए। तो मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें एक हेडिंग टैग बनाई या हेडिंग टैग डाला है, और मैंने एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को उसके अंदर इंटीग्रेट किया है। राइट। अब मेरे पास एक मेथड होती है जिसके जरिए आप किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो, बट वो मेथड कब यूज की जाती है ये मुझे आपको समझाना है। तो मुझे समझाने के लिए ये देखो, ये एक एट्रीब्यूट मैंने यूज किया है आईडी। तो अगर आपको आईडी के जरिए कुछ फाइंड करना है तो वो चीज आप इस मेथड से कर सकते हो। उस मेथड का नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी। राइट। तो मैं क्या करता हूं कि ये इस तरीके से लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड इन ब्रैकेट, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको जो आईडी आपने यहाँ पे लिखा है उस आईडी का नाम मैं यहाँ पे कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। मतलब जो आईडी आप वहां पे दोगे वो आईडी यहाँ पर मुझे इस फंक्शन के अंदर एज अ पास करना है। समझ रहे हो सिंटैक्स कैसे? क्योंकि ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है। राइट। ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है। मैंने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मॉडल आपको समझाया था। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में मुझे एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करवाओ, गेट एलिमेंट करो, किसके जरिए? बाय आईडी। उसके अंदर रखे गए आईडी एट्रीब्यूट से मुझे वो एलिमेंट फाइंड कराओ जिसकी वैल्यू है हेडिंग आईडी। राइट। तो ऐसा कोई एलिमेंट है क्या अपने पास? हाँ, अपने पास एक H1 टैग है जिसकी हेडिंग इसके साथ मैच करती है। तो ये एलिमेंट मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फिलहाल एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो मैं इसको नाम देता हूँ सपोज हेडिंग टैग। राइट। अब मैं इसको कंसोल लॉक कर देता हूँ हेडिंग टैग। अब जैसे देखो, मैंने हेडिंग टैग को कंसोल लॉक किया, अभी मुझे नल आ रहा है। ऐसा क्यों नल आ रहा है? बल्कि मेरे पास तो ये हेडिंग आईडी मौजूद है, बट फिर भी मुझे ये वैल्यू नल आ रही है। तो इसके लिए एक रीजन है कि जो एक जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल होता है कि आप कोई भी स्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट टैग ऐड करने के लिए आपके पास तीन तरीके से आप स्क्रिप्ट टैग ऐड कर सकते हो। एक तो नॉर्मल तरीके से, मतलब स्क्रिप्ट, उसका सोर्स का नाम, और आपका स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे क्लोज। राइट। मैं वापस एक बार बोलता हूँ, आप स्क्रिप्ट टैग दो जगह पे ऐड कर सकते हो, एक हेड सेक्शन में या फिर बॉडी सेक्शन में। बट अगर आप हेड में करना चाहते हो तो हेड में एक चीज याद रखिए कि स्क्रिप्ट टैग आप डायरेक्टली ऐसे मत इंटीग्रेट करना, क्योंकि एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ये डायग्राम देखिए जिसमें क्या है कि आप नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग यूज करते हो
एक स्क्रिप्ट टैग है जिसके अंदर असिंक कीवर्ड भी ऐड हो सकता है, या फिर एक स्क्रिप्ट टैग है जिसके अंदर डिफर हो सकता है। मतलब इसके अंदर आपके पास विदाउट कोई कीवर्ड ये भी चलेगा, या फिर असिंक कीवर्ड के साथ भी आप लोड कर सकते हो, या फिर यहां पर डिफर के साथ भी कर सकते हो। मैं अभी सब फिलहाल आपको डिफर के साथ करवाता हूँ। जहां पे मुझे इसकी वैल्यू नल आ रही थी, अभी देखो ये पूरा टैग आ रहा है, राइट। मैं वापस आपके सामने डिफर कीवर्ड निकालता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखो नल आ गया। ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? मैं डिफर डालता हूं तो ये चीज आ रही है। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा आपको कि सपोज आपने जब नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग यूज किया था, राइट, जब डिफर या असिंक कुछ भी नहीं था, नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग जब आपने यूज किया था, तो आपको इस तरीके से पार्सिंग या फिर डाउनलोडिंग होता है। तो ये डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये है HTML की पार्सिंग। HTML की पार्सिंग मतलब HTML एक्चुअली लोड होना, राइट। तो यहां से HTML लोड होना चालू हुआ आपके मेमोरी में। तो जैसे ही मेमोरी में चालू हो रहा था, इन बिटवीन आपका स्क्रिप्ट टैग उसको देखने को मिला इस मेटा सेक्शन में, या सॉरी हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन में जैसे स्क्रिप्ट टैग मिला, उसने वो जो HTML पार्सिंग आपका चल रहा था उसको रुकवा दिया, उसको स्टॉप कर दिया, पॉज कर दिया। आप बोलोगे स्टॉप नहीं बोलोगे, पॉज कर दिया। तो पॉज का देखो यहाँ पे कलर चेंज है, राइट। तो इसने यहाँ पे HTML का पार्सिंग बंद कर दिया, मतलब पॉज कर दिया। ये रुक गया, क्यों? क्योंकि आपका तब स्क्रिप्ट डाउनलोड करना चालू किया। तो ये स्क्रिप्ट एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है, तो ये पहले उसने डाउनलोड करना चालू कर दिया। तो जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हुआ स्क्रिप्ट का, उसने उसी को एग्जीक्यूशन में लाना चालू कर दिया। उसने ये नहीं देखा कि मेरा HTML पूरा अभी तक पार्स हुआ ही नहीं है। मतलब सपोज मेरे पास ऐसे कुछ लाइन से, सॉरी, मेरे पास ऐसे कुछ लाइन्स है कि जहां पर मैं इस तरीके से कुछ लाइंस मैंने लिखी है। मैं डॉट लिख रहा हूं, बट इसकी जगह पे एक समझ के चलिए कि मेरे पास कुछ सेंटेंस है जिसके अंदर ऐसे 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 कुछ सेंटेंस है। यहां तक पार्सिंग होते होते ये पार्सिंग यहां सपोज पॉज होगी, राइट। यहां पर आने के बाद ये पार्सिंग पॉज होगी, और उसने तभी तुरंत स्क्रिप्ट टैग लोड करके स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो लिखा है इसको फाइंड करना चालू किया। तो ये जैसे फाइंड करना चालू किया तो उसको हेडिंग आईडी मिला क्या? ये देखो यहां तक कुछ हेडिंग आईडी है क्या? नहीं, मेरा हेडिंग आईडी का लाइन कहां पे है? यहां पर। मतलब ये लाइन यहां तक पार्सिंग होते होते इसको पता भी नहीं था कि आगे भी आने वाले पार्सिंग के जो आने वाला ये पार्ट, ये पोर्शन है, इसके अंदर ये आने वाला हेडिंग आईडी भी आएगा। तो इसी वजह से जब इसने स्क्रिप्ट लोड की तो इसको इस नाम से कोई भी चीज नहीं मिली जो अब तक का पार्सिंग हुआ पार्ट है उसमें। सपोज यहाँ पे 100 लाइंस थी, 100 लाइन में से सिर्फ 10 लाइन पार्स हुई, तो 10 लाइन में तो मेरा हेडिंग आईडी नहीं है। तो इसके बेस पे ही इसने ढूंढना चालू किया कि ये हेडिंग आईडी जो पास हुई 10 लाइन से उसमें है क्या? नहीं है, तो मतलब नल है। इसीलिए आपको यहाँ पर आउटपुट क्या मिल रहा था इनिशियली? यहाँ पर आउटपुट आपको मिल रहा था नल। देखो मैं जैसे करूंगा यहाँ पे मिल रहा है नल। ये नल आया, फिर बाद में इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। फिर ये जब कंप्लीट होगा तब जाके बचा हुआ HTML पार्स होगा। तो मतलब उसका तो कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मुझे जब चाहिए था तब तो मुझे वैल्यू मिली नहीं, तब तो मुझे नल वैल्यू मिली। तो ये चीज आपको मोस्टली इंटरव्यूअर जानबूझ के पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्क्रिप्ट एंड डिफर, राइट। अब डिफर के बारे में बताता हूं, बट डिफर के बारे में सोचने से पहले आपको ये दोनों चीजें थोड़ा कंपेयर करनी है, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम रहेगा या वर्किंग सेम आपको दिखाई देगा, लेकिन बैकग्राउंड में इसका वर्किंग डिफरेंट है। कैसे? ये देखिए, यहां पर HTML पार्सिंग का कलर है, राइट। HTML पार्सिंग चलते चलते असिंक की वजह से क्या हुआ? साइमल्टेनियसली इन बिटवीन इसने स्क्रिप्ट को भी डाउनलोड करना चालू कर दिया। मतलब ये जो पार्सिंग चल रहा था, HTML को पार्स करना चल रहा था, पार्सिंग का मतलब है लोड करना मेमोरी में। तो लोड करते करते इसने इन बिटवीन स्क्रिप्ट जो बाहर से आपने एक्सटर्नल स्क्रिप्ट ली थी उसको डाउनलोड किया। जैसे ही डाउनलोड हो गया, उसको पता नहीं, मतलब ये 100 लाइन में से 70 लाइन सपोज उसने कवर कर ली, 70 लाइन कवर कर दी, और 70 लाइन के होते होते ही उसकी स्क्रिप्ट डाउनलोड होगी पूरी, और उसने उसी टाइम पर उसको एग्जीक्यूशन में लेके आया, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूशन में लाया। मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूशन में लाया, बट अपना HTML तो पॉज है, पार्सिंग। अब मैंने जैसे 70% कर दिया, 70% में भी मेरा हेडिंग आईडी आया है क्या? इसकी गारंटी है क्या आपको? नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है कि ये इसकी लाइन यहां पे भी हो सकती है, मतलब ये लाइन में कट करके यहां पे डाल दूं, राइट। मतलब ये 70 के बीच में भी हो सकता है कि ये लाइन आ जाए पार्सिंग में।
मैं ये जस्ट आपको एक फिगर बता रहा हूँ, 70%, 80%, ये कुछ भी हो सकता है, इन रैंडम है, असिंक्रोनस है। असिंक्रोनसली ये कब तक चलेगा पता नहीं, जब तक ये स्क्रिप्ट डाउनलोड होती है एक्सटर्नली। ये स्क्रिप्ट बहुत बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। छोटी है तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी जैसे हो गया उस तक अगर हेडिंग आईडी उसको मिला है पार्सिंग में तो ठीक, नहीं मिला तो वापिस वो क्या देगा आपको, नल देगा। तो इट्स बेटर कि ऑलवेज यूज डिफर। डिफर में क्या होता है कि एचटीएमएल पूरा पार्स होगा, साइड बाय साइड आपकी स्क्रिप्ट भी डाउनलोड होगी, और जब आपका पूरा एचटीएमएल पार्स हो जाएगा तभी जाकर आपकी स्क्रिप्ट रन होगी। मतलब ये स्क्रिप्ट रन होने तक आपका पूरा एचटीएमएल कंटेंट आ गया होगा, आपका डोम पूरा रेडी होगा। अब ये पूरा डोम जब रेडी है तो उसमें से ढूंढना आपको आसानी हो जाएगी, या फिर जावास्क्रिप्ट को ढूंढना इसमें आसानी हो जाएगी, राइट। तो ये डिफरेंस होता है असिंक्रोनस, डिफर एंड नॉर्मल स्क्रिप्ट। मैं एक बार जस्ट रिपीट करता हूं। नॉर्मल स्क्रिप्ट में एचटीएमएल पार्सिंग होते होते इन बिटवीन अगर स्क्रिप्ट डाउनलोड करना चालू हो जाता है तो एचटीएमएल का पार्सिंग पॉज हो जाएगा, और जैसे स्क्रिप्ट डाउनलोड कंप्लीट हुई वो अपनी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूशन में लेके आएगा। वो ये नहीं देखेगा कि बचा हुआ एचटीएमएल पार्सिंग बाकी है। तो इसमें क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो कंटेंट आने वाला है वो अगर मैं यहाँ पे टारगेट कर लूँ तो प्रॉब्लम है कि वो कंटेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि इस जो बच हुए हुए पार्सिंग में वो कंटेंट तो नहीं था। इसी वजह से आपको ये चीज नल दे सकती है। दूसरा, अगर मैं सिंक्रोन असिंक्रोनस यूज करूं तो असिंक्रोनस में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या बताओगे स्क्रिप्ट में और इसमें। स्क्रिप्ट में जब एचटीएमएल पार्सिंग होता है तो जब स्क्रिप्ट डाउनलोड होती है तो ये एचटीएमएल देखो पॉज हो गया था, राइट। स्क्रिप्ट डाउनलोड के टाइम पे ये पॉज था, बट असिंक्रोनस में एचटीएमएल पार्सिंग भी चल रहा है और साइमल्टेनियसली स्क्रिप्ट डाउनलोड भी हो रही है। जैसे स्क्रिप्ट डाउनलोड कंप्लीट हो गई तो तब जाकर आपका एचटीएमएल पार्सिंग बंद होगा। बट यहाँ पे क्या था, एचटीएमएल डाउनलोड जब सॉरी स्क्रिप्ट डाउनलोड जब चालू हो गई थी तभी जाकर आपका एचटीएमएल का पॉज हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे, बट जब आपका स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाए तभी जाकर आपका एचटीएमएल पॉज होगा, और उसी टाइम पे आपका स्क्रिप्ट का लोडिंग या फिर एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा। तो लास्ट डिफर इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप पूरा एचटीएमएल पास कर लो, स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लो, फिर जब आपका पूरा एचटीएमएल पास हो जाए तब जाकर ही आपका स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन चालू करो। मतलब आपको पूरा डोम स्ट्रक्चर मिलेगा और आपको कोई भी चीज में एरर नहीं आएगी, राइट। तो मुझे ये बताना था क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 90% फ्रेशर्स को ये पूछा जाता है आपके इंटरव्यूअर की तरफ से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्क्रिप्ट लोडिंग, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट लोडिंग, अदरवाइज असिंक्रोनस स्क्रिप्ट लोडिंग एंड डिफर स्क्रिप्ट लोडिंग। तो हमेशा याद रखिए कि डिफर से हमें बेटर होता है। अगर आपको इंटरव्यूअर पूछते हैं कि ये मैं नहीं चाहता, डिफर भी यूज नहीं करना चाहता और स्टिल मैं चाहता हूँ कि मुझे नल ना आए, जैसे अभी ये नल आ रहा है, मुझे ये नल नहीं आना चाहिए, तो एकदम बेस्ट ऑप्शन इसको सजेशन क्या दोगे आप, सजेशन यही दोगे कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द स्क्रिप्ट टैग इन हेड सेक्शन, बॉडी के सबसे लास्ट में, मतलब जब पूरा HTML लोड हो जाए तभी जाकर आपका स्क्रिप्ट लोड करो। ये भी बेटर ऑप्शन है। पूरा HTML हो जाएगा तब जाके स्क्रिप्ट को डाउनलोड करने के लिए बताओ, तब तक स्क्रिप्ट को डाउनलोड के लिए बताओ ही मत, HTML डॉक्यूमेंट को बताइए मत। तो ये भी एक ऑप्शन है। देखो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये अभी देखो हेडिंग आ गया अपनी, ये देखो मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया, हेडिंग दिखाई दे रहा है आपको। ये हेडिंग तभी आया जब आपका पूरा HTML पार्स हो गया, HTML लोड हो गया, फिर जाके मैंने स्क्रिप्ट को लिखा है। तो ये स्क्रिप्ट अपने एग्जीक्यूशन इसके बाद ही चालू करेगी, तब तक नहीं करेगी जब तक ये पूरा बॉडी सेक्शन पूरा लोड नहीं हो जाता, राइट। तो ये भी एक तरीका है। आपको जस्ट मैं एक अल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि आप एक्सटर्नल या फिर आपके इंटरव्यूअर को किस तरीके से बता सकते हो ये चीज। तो यही मुझे बताना था कि मैंने अगर किसी एलिमेंट को टारगेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में से ये एलिमेंट फाइंड करो, किससे, आपकी हेडिंग आईडी से। जो हेडिंग आईडी से किया, अब इसको मैंने कंसोल लॉग करके देखा तो देखो ये लाइन आ गई। अब इसके ऊपर आपको बहुत सारी मेथड्स या बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती है। जैसे जैसे देखो, अगर मैं ये का कलर चेंज करना चाहूँ, जैसे ये ब्लैक कलर है, राइट, इसको मैं रेड करना चाहूँ तो इसको क्या करूंगा, हेडिंग टैग डॉट स्टाइल डॉट, आपकी CSS की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कलर, इसकी वैल्यू क्या दोगे, रेड। तो देखो एग्जीक्यूशन हो गया, जैसे मैंने सेव किया इसका कलर चेंज हो गया, राइट।
इसी को मैं अगर सपोज फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, हेडिंग टैग डॉट स्टाइल, स्टाइल लिखना जरूरी है क्योंकि ये स्टाइलिंग चेंजेस आप कर रहे हो, और इसमें लिखोगे फॉन्ट साइज और इसको 50 पिक्सल। देखो बन गया 50 पिक्सल। तो इस तरीके से आप टारगेट कर रहे हो, मतलब ये पहला इसका प्रॉपर्टी अलग था, ये छोटा टेक्स्ट था, इसकी साइज मुझे बढ़ानी, इसका कलर चेंज करना है, तो ये कहाँ से किया मैंने, जावास्क्रिप्ट से। ये एचटीएमएल से किया कि मैंने, नहीं, ये चीज मैं यहाँ पे सीएसएस से भी कर सकता था, बट ये क्या होता है, फिक्स हो जाती कि ये ऐसा ही रहेगा। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, जब लोड हो जाए स्क्रिप्ट के थ्रू मुझे अगर इसकी वैल्यू चेंज करनी, ये चेंज करना है, तब जाकर मैं इसको कर सकता हूँ, राइट। और अगर मैं इसको सपोज फॉन्ट फैमिली चेंज करूँ तो देखो फॉन्ट फैमिली चेंज होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं इसके अंदर वाला टेक्स्ट चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इसके लिए मेथड है अपने पास इनर एचटीएमएल, राइट। इनर एचटीएमएल नाम से एक अपने पास प्रॉपर्टी है जिसमें हेलो वर्ल्ड अगर मैंने लिख दिया तो देखो ये टेक्स्ट चेंज हो गया। एचटीएमएल टैग को मैंने टारगेट किया, उसके अंदर रखा गया एचटीएमएल, उसके अंदर रखा गया एचटीएमएल मतलब इसके अंदर का जो भी यहाँ पे है वो चीज मुझे चेंज करनी है, राइट। आप बोलोगे कि इनर एचटीएमएल क्यों कहा, यहाँ पे टेक्स्ट भी आता है, राइट। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इनर टेक्स्ट नाम से आता है, देखो इनर टेक्स्ट किया तो भी चेंज है। इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट में डिफरेंस बता देता हूँ। इनर एचटीएमएल ऐसा भी है, इनर एचटीएमएल क्योंकि ये एज ए एचटीएमएल है, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर ना ऐसे लिख देता हूँ, चलेगा आपको, एक स्पैन लिख देता हूँ और स्पैन में लिख देता हूँ बाय, ये लाइन कमेंट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी सिंटैक्स एरर, एक सेकेंड, कहीं तो मैंने गलती कर दी। ओके, ये मैंने टैग जो लिखा है वो इसके अंदर डालना है। देखो क्या हुआ, मैंने एक एचटीएमएल पास किया इनर एचटीएमएल, तो क्या हो गया, इनर एचटीएमएल में जैसे किया तो ये जो टेक्स्ट था इसके जगह पे एचटीएमएल प्रिंट हो गया, इसके जगह पे एचटीएमएल कैसे आया, तो अगर मैं एलिमेंट में जाके दिखाऊं तो एलिमेंट में जाकर दिखाता हूँ, देखो ये हेडिंग है, हेडिंग को मैं एक्सपांड करूँ तो देखो हेडिंग में क्या, पहले क्या था मैंने दिया हुआ, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट सीरीज, उसकी जगह पे क्या आ गया अभी, उसकी जगह पे स्पैन आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मैंने ये इसका अंदर वाला कंटेंट एज ए एचटीएमएल डाल दिया। बट अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं टेक्स्ट के रिप्लेसमेंट में मैं टेक्स्ट ही डालूं, तो मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो HTML के अंदर यहाँ पे क्या आ गया, फिर हेलो वर्ल्ड, ये टेक्स्ट चेंज हो गया। पहले क्या था इसका टेक्स्ट, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट सीरीज, इसको बाद में मैंने एज ए टेक्स्ट के रिप्लेसमेंट में टेक्स्ट दिया है। तो ये दो मेथड है अपने पास कि इसके अंदर का टेक्स्ट अगर चेंज करना है तो किस तरीके से कर सकते हो। एक तो इनर टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के रिप्लेसमेंट में टेक्स्ट रिप्लेस। बट अगर इस टेक्स्ट के रिप्लेसमेंट में एचटीएमएल चाहते हो तो आप एचटीएमएल को डबल कोट में लिखोगे या सिंगल कोट में, बट ये कोट में लिखना कंपलसरी। अगर मैं यहाँ पे कोड भूल जाऊं, जैसे देखो मैंने अभी यहाँ पे लास्ट टाइम कोड भूल गया था, राइट, मैंने नहीं लिखा था, तो देखो इसने चेंज किया क्या, नहीं, क्योंकि इसको अभी तक पता ही नहीं चला कि ये एचटीएमएल है। ये एचटीएमएल कैसे पता चलेगा, इसको कोट में डाल दो, देखो हो गया, सिंगल कोट दे दो या डबल कोट, इसको ये चीज पता चल गई कि ये एक एचटीएमएल है जो यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो जैसे रिप्लेस किया इसने, देखो स्पैन डाल दिया। तो ये तरीका एक तरीका है आपका टारगेट करने का यूजिंग आईडी एट्रीब्यूट। कल आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे हमारे पास क्लासेस होते हैं, क्लास नाम से एक एट्रीब्यूट होता है, तो क्लास के जरिए हम कैसे टारगेट करेंगे ये चीज हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आप ये वीडियो आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।